हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ये जो अपनी सीरीज चल रही है उस सीरीज में आपको मैं बता दूं बच्चों कि ये जो है अपन नए सिलेबस के आधार पर आपका जो न्यू सेशन है 2023-2024 के लिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अपडेटेड जो सिलेबस है उसी के आधार पर मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें आपका दिया गया है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग जेड। जेड का मतलब होता है बच्चों इंटीजर नंबर, सारे के सारे इंटीजर नंबर। ठीक है, लेकिन इसने अपन को सच दैट अपन को बाउंड किया इन्होंने कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 12। ठीक है, इसका अपन को अर्थ ये निकलता है कि जो है एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लगाकर आपकी 12 तक है, जिसमें आपका यहाँ पर इक्वल का जो साइन है तो उसका अर्थ होता है कि 0 को भी इंक्लूड करना है और 12 को भी इंक्लूड करना है। आगे इसने अपन को रिलेशन दिए हैं, इसमें आपके दो पार्ट है। ठीक है, तो अपन पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में इसको करेंगे। ठीक है, तो आर रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसका अपन को यह मतलब होता है कि जो आपका रिलेशन आर है उसको एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अपन को तुल्यता संबंध के बारे में बताना है। ठीक है, पहले इसके बारे में बताना है, फिर उसके बाद में इसको अपन को सो दैट करना है। तो देख लेते हैं इसको कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, अपना समुच्चय दे दिया उसने। ठीक है, मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। वो अपन को ये बोल रहा है कि अपन को प्रूव करना है कि ये जो है वो एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन जो सेट दिया हुआ है उस सेट को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है ए इक्वल टू एक्स बिलोंग जेड और x जो है वो 0 से 12 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको बता दूं z क्या है। z या i से डिनोट करते हैं इंटीजर। इंटीजर में बच्चों 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, अपन को यहाँ पर जो x है वो 0 से लगाकर 12 तक लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 तक है ये। ठीक है, अपन ने सेट ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब अपन को रिलेशन दिया है ये r इक्वल टू ए कोमा बी और सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अपन रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन आपका दिया उसने कि a कोमा बी सच दैट a माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4 या 4 का गुणज होना चाहिए। अब 4 का गुणज या मल्टीपल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यदि अपन मल्टीपल निकालते हैं तो मल्टीपल कैसे निकालते हैं, 4 को 1 से मल्टीपल, मतलब ऐसे समझ लो आप कि 4 के टेबल में आने वाली संख्या, बस ये होना चाहिए। आपको दो नंबर लेने हैं, उनको अपन को घटाना है, घटाने के बाद मॉड करना है क्योंकि सारे अपन पॉजिटिव निकालना है, और वो किस में आ जाना चाहिए, 4 के टेबल में आना जाना चाहिए। तो 4 एकम 4 इस प्रकार कर सकते हैं, 8 हो जाएगा, 3 12 हो जाएगा, इस प्रकार। अब बच्चों देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, 4 का जो 0 है ना, ये 0 भी गुणज है। क्यों गुणज है, देखो गुणज का अर्थ ये होता है कि उस संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर टेबल में आ जाए। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कि 0 जो है वो भी 4 का गुणज है, मल्टीपल है। इस प्रकार अपन नीचे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन को यहाँ पर ये रिलेशन दिया है a माइनस बी, आपको कोई भी दो नंबर उठाने हैं और उनका घटाना है, घटाने के बाद मॉड लगाना है और उसमें आपका 4 का गुणज बचना चाहिए। ठीक है, तो बस अपन ये देख लेते हैं। तो r जो है कैसे बनेगा, सबसे पहले मान लो मैं 0 ले लेता हूँ, तो 0 माइनस 0 0 होगा, 0 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा आपका 0,0। इसी प्रकार देखो अब मैं 0,1 लेता हूँ, तो देखो 0 माइनस 1 कितना रहेगा, 1 रहेगा। 1 तो 4 का मल्टीप्लाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो अपन इसको नहीं लेंगे। देखो 0 और 4 ले सकते हैं अपन, 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4, और 4 तो मल्टीप्लाई है, हाँ तो है, तो इस प्रकार ले सकते हैं। इसी प्रकार और देखो 0 कोमा आप जैसे 0 उसके बाद में 0 8 ले सकते हो। ठीक है, 0 10 ले सकते हो और 0 12 ले सकते हो, इस प्रकार बन जाएगा। और देखते हैं अपन जैसे जैसे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 के साथ में आपका 0 नहीं आएगा क्योंकि आपका 1 शेष रहेगा, 1 4 का मल्टीप्लाई है नहीं। ठीक है, तो 1 के साथ में आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 1,1 तो हो ही सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो 0 इसका मल्टीपल है। ठीक है, 1,5 लिख सकते हो आप। ठीक है, इसी प्रकार इसको 5,1 लिख दो, क्योंकि वो भी तो हो जाएगा। और देख लेते हैं अपन, 1 कॉमा आपका हो जाएगा, ऐसे ले लेते हैं अपन, 8 9 के पास हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 1 घटाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 4 का मल्टीपल है। ठीक है, इसी प्रकार और किसका हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा आपका 9 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, तो इसके अलावा इसमें नहीं होगा, जैसे 9,1 लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, इसी प्रकार अपन 2 वाले के साथ में ले लेते हैं, 2,2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 2 के साथ में फिर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6,2 लिख दो इसका उल्टा। ठीक है, और दूसरा अपन बात करें तो 2,10 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा 10,2 इसका उल्टा लिख दो इस प्रकार। ठीक है, और देख सकते हैं बस इसके अलावा और कुछ नहीं बैठेगा। इसी प्रकार अगला देख लो, 3,3, फिर 3 के साथ बात करूं तो 4 के साथ में नहीं बैठेगा, 5 6 7 के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो 7,3 भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ में 8 का नहीं बैठेगा, 9 का नहीं बैठेगा, 10 का नहीं बैठेगा, 11 का। देखो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, बिल्कुल बैठेगा, तो 11,3। ये इस प्रकार अपन बना सकते हैं। ठीक है, देखो सारे रिलेशन नहीं बनाने अपन को, कुछ पेयर अपन को बनाने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, बस अपन का काम इसी में से हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं अपन स्वतुल्य, जिसको अपन रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपको क्या बताया, खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए और वो आपका आर में प्रेजेंट होना चाहिए। खुद का खुद के मतलब ये हो गया कि 0,0 या वो डबल एड बोल सकते हैं अपन, 1,1 2,2 3,3, इस प्रकार ये सारे के सारे जो है आर में बिलोंग्ड है। तो अपन क्या बोलेंगे, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये स्वतुल्य है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं अपन सममित का। तो सममित में होता है आपका, जैसे सिमेट्रिक बोलते हैं अपन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन मैंने आपको बताया, देखो अभी भी आपने यदि इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। ठीक है, लिंक जो है आपका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ए कॉमा बी आपका बिलोंग्ड आर है, तो बी कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग्ड आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन कोई एक पेयर ले लेते हैं, जैसे देखो 1,5 ले लेते हैं, 1,5 जो है वो बिलोंग्ड आर है, बिल्कुल है। तो मुझे बताओ 5,1 भी आपका आर में प्रेजेंट है क्या, हाँ है, तो अपन बोल देंगे सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये सममित संबंध हैं। अब अपन लास्ट चेक कर लेते हैं भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अपन क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य करते हैं, सममित करते हैं और संक्रामक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यदि तीनों हो जाए तो वो तुल्यता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संक्रामक या ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए देखना पड़ेगा अपन को कि ए कॉमा बी आपका बिलोंग्ड आर है और बी कॉमा सी जो है बिलोंग्ड आर है, तो ए कॉमा सी भी जो है वो बिलोंग्ड आर होना चाहिए। इसको अपन देखते हैं। तो इसके लिए अपन देखो यहाँ से पेयर उठा लेते हैं, जैसे 1,5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1,5 जो है वो बिलोंग्ड आर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अब एक ऐसा पेयर लो जो 5 से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा नहीं तो एक आध और लिख लेते हैं, जैसे इस प्रकार कि जैसे 5, जो 9 है वो देखो आपका बिल्कुल जो है आर में होगा। क्यों, क्योंकि 5 - 9 कितना हो जाएगा, मॉड लगा दें तो 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई बिल्कुल है, तो अपन इस प्रकार ले सकते हैं 5,9 बिलोंग्ड आर है। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि जो 1,5 बिलोंग्ड आर है, 5,9 बिलोंग्ड आर हैं, तो 1,9 जो है वो भी बिलोंग्ड आर है क्या, बिल्कुल है। देखो भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ, देखो 1,9 जो है बिलोंग्ड आर है, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जब तीनों प्रकार का रिलेशन हो गया तो अपन इसको क्या बोल देंगे, सो दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं तुल्यता संबंध। आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ में देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी है इसने कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर लिखा हुआ देखो, आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। आपको उन संबंधों को उठाना है जिसमें आपका एक यूज हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस किस में एक यूज हुआ। देखो यहाँ पर देख लेते हैं 1,1, 1,5, 5,1, 1,9, 9,1, ये सारे के सारे एक यूज हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप। जैसे मैं बता देता हूँ, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 1,1, 1,5, 5,1, इस प्रकार के 1,9 या 9,1, इस प्रकार के बहुत सारे जो हैं आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, ये इस प्रकार का वो हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।